नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुरंग सिंह राजपूत फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि 2024 में जो एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का टेस्ट हुआ था, पेपर हुआ था, उसका रिजल्ट आउट हो चुका है। ऐसे बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है उनको फोर्स डिफेंस एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुछ मार्क्स से रह गए हैं, तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से वो कॉमन टॉपिक होते हैं जो वाई ग्रुप के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और सिलेक्शन दिला सकते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि मिनिमम 13 क्वेश्चन, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन तक रीजनिंग के उसमें देखे जाते हैं। कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक होते हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज डिस्कस करते हैं कि रीजनिंग के भी कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पे हमको अपनी पकड़ मजबूत करनी है, जिनके द्वारा हम आराम से बहुत आसानी के साथ कट ऑफ को पार कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर रीजनिंग की मैं बात करूं तो पहला टॉपिक आपको दिख रहा होगा न्यूमेरिकल सीरीज़। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल सीरीज़, नंबर सीरीज़, वर्ड सीरीज़, मिक्स सीरीज़ यानी 3-4 टाइप की सीरीज़ यहाँ पर आपको कंप्लीट करनी होगी। यानी अगर मैं न्यूमेरिकल सीरीज़ में बात करूँ तो सबसे पहले इधर आपको नंबर सीरीज़ बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, नंबर सीरीज़। देन उसके बाद आपको यहाँ से दूसरे तरीके से अगर करें तो वर्ड सीरीज़ भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, या वर्ड एनालॉजी के फॉर्म में भी वो पूछ सकता है, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तीसरा आपको यहाँ से मिक्स सीरीज़, ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मिक्स सीरीज़ के क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप और आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको लेटर सीरीज़ के भी कभी कभी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं कि सर लेटर सीरीज़ क्या होती है। तो इन 4 तरीके की सीरीज़ और एनालॉजी पे हमको बहुत अच्छे से कमांड करनी होगी। अगर वहाँ पर एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने के लिए मिलते हैं तो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो बिल्कुल बेसिक से आपको ऑलरेडी याद हैं। दूसरा जो टॉपिक है डिस्टेंस इन डायरेक्शन, यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन बनता है, लेकिन बच्चे गलती कहाँ करते हैं, एक्चुअली में उनके पास लिमिट समय होता है और जब वो ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो उनको समझ नहीं आता है कि पहले हम क्वेश्चन को पढ़ें या क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो बहुत ध्यान से सुनो, डिस्टेंस इन डायरेक्शन के जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको डिस्टेंस से कोई लेना देना होता ही नहीं है, डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप विद इन 15 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कहने का सीधा सीधा सा मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से जितने भी क्वेश्चन आते हैं हर क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके कुछ ट्रिक्स होते हैं, कब आपको डायग्राम बनाना है, कब आपको डिस्टेंस निकालना है, कब आपको नहीं निकालना है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है इन क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, थर्ड टॉपिक में हम चलेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन में। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, एक्चुअली में अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल आप 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो आज तक, आपका कैलकुलेशन अगर बहुत अच्छा है ना तो यकीन मानिए कि ये फ्री के नंबर होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन में। इसमें आपको ओवरऑल बोर्ड मास का यूज़ करना है और कैलकुलेट करके वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कई बार सिंबल जो होते हैं उनको एक्सचेंज करना होता है और एक्सचेंज करके आपको ये पता करना होता है कि सर कौन सा ऑप्शन सही है, किसकी वैल्यू आप या किसके सिंबल को एक्सचेंज करने के बाद जो वैल्यू है वो फिक्स आ रही है। अगला टॉपिक देखो, इसमें है नंबर, रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस टेस्ट। आप सीधा सीधा ऑर्डर और रैंकिंग के नाम से इसको देख सकते हो। रैंकिंग और ऑर्डर और रैंकिंग में आपको किस तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे जैसे आप इस टॉपिक में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इस टॉपिक में भी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की तरह कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, जिसमें क्वेश्चन की लास्ट वाली लाइन आप देख के बता सकते हो कि इसमें डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत है या फिर डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमेशा देखा जाता है कि जितने भी नंबर ऑफ प्लेसेस होते हैं उससे एक कम नंबर ऑफ पर्सन होता है। और जब इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे ऑनलाइन क्लास में, जब इसको डिस्कस करेंगे तो आप खुद देखेंगे, खुद एहसास करेंगे कि इसको आप विद इन टाइम में कितने अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं इस टॉपिक को। अगला टॉपिक देखिए, असाइन आर्टिफिशियल वैल्यू ऑफ मैथमेटिकल डिजिट। यानी कुल मिला के आपको अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छा है तो ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से कर सकते हो। एक आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन और एक मैथमेटिकल डिजिट वाले क्वेश्चन।
नेक्स्ट देखिए, इंसर्टिंग करेक्ट मैथमेटिकल साइन। देखो कई बार साइन भी आपको क्या करना पड़ सकते हैं, इंसर्ट करने पड़ सकते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगी वहाँ पर आपको थ्योरी भी, कुछ बेसिक्स भी आपको पढ़ाए जाएंगे, साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस क्लास चलेगी। इस बात का ध्यान रखना कि डेली आपको प्रैक्टिस सेशन में लाइव रहना है। वहाँ पर आपको एहसास होगा कि आप कितने पानी में है, रीजनिंग एक्चुअल में सॉल्व किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से पढ़ने का अप्रोच होना चाहिए, ताकि आप बहुत आसानी के साथ जो बाई ग्रुप का कट ऑफ है वो आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अगला देखो, ह्यूमन रिलेशन, यानी जिसको हम लोग ब्लड रिलेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, या कभी कभी एज प्रॉब्लम, या कभी कभी नंबर ऑफ पर्सन्स की प्रॉब्लम यहाँ से पूछी जाती है। तो ब्लड रिलेशंस में भी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स होती है। हालांकि विगत वर्षों में ये देखा गया है कि अधिकतर जो क्वेश्चन हैं वो पेंटिंग फॉर्म से पूछे जाते हैं, यानी इशारे वाले जो क्वेश्चन होते हैं। तो इशारे वाले क्वेश्चन को आपको करना कैसे है, किस तरीके से उस क्वेश्चन को हैंडल करना है, ये अपन एक एक चीज़ से देखने वाले हैं। ठीक है, आगे देखो, अगला आपका क्वेश्चन जो 8वां टॉपिक है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। ये तो बोला जाता है कि रीढ़ की हड्डी है रीजनिंग की। अगर आप इस टॉपिक को नहीं पढ़े हो तो यकीन मानिए कुछ तो ऐसे टॉपिक है जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर आपको प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर याद करना ही पड़ेंगे। अब याद भी नहीं करना है, रटने की भी ज़रूरत नहीं है। आप 2-4 बार जब किसी का नाम लिखोगे, उसके प्लेस वैल्यू लिखोगे, साथ ही उसके अपोजिट लेटर लिखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको ये सब याद हो जाते हैं। और ये मैं क्लास में प्रॉमिस करता हूँ कि आपको जब आप क्लास में डेली अटेंड करोगे ना, तो इसको तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखो, अगला है ऑड वन आउट। अब ऑड वन आउट आपके नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, आपके वर्ड ऑड वन आउट भी पूछे जा सकते हैं, या नॉन वर्बल के फॉर्म में भी ऑड वन आउट पूछे जा सकते हैं। होता क्या है, इसमें एक आपको अलग चीज़ फाइंड आउट करने की ज़रूरत थी। मान लीजिए 4 वर्ड लिखे, 4 वर्ड में एक अलग वर्ड होगा, बाकी 3 में सिमिलरिटी होनी चाहिए। ऑड वन आउट का मतलब ये नहीं है कि भाई अपन ने अलग से एक छांट लिए, बाकी तीनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं फिर बार बार ये चीज़ को दोहरा रहा हूँ, अगर और वन आउट में आप विषम छांटिए वाले में से किसी एक को अगर विषम छांट रहे हो तो बाकी 3 में सिमिलरिटी होना जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला देखो, म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। टालेस्ट यंगेस्ट रिलेशन में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि जब आप ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, जहाँ पर आपको रैंकिंग वाले क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे, या सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तो सिटिंग अरेंजमेंट में टॉलेस्ट यंगेस्ट के आधार पर इस तरीके से आपको सिटिंग करानी होती है कुछ बच्चों की। या उधर पर्सन दे देगा, आपको लिख के दे देगा, राम श्याम से बड़ा है परंतु सीता से छोटा है। आगे चले लिखेंगे तो लखन और भरत से बड़ा है परंतु इससे छोटा है, तो बताओ परिवार में सबसे बड़ा कौन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे इसमें। अगला है डिक्शनरी। डिक्शनरी देखो वुड्स एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आपको अगर ABCD बहुत बेहतर ढंग से आ रही है ना, तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है, बट टाइम ले जाता है। अब इसको टाइम कैसे बचाना है, जब भी आप डिक्शनरी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, इसको टाइम बचाने की कुछ ना शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। जैसे हम कई बार क्या करते हैं कि वर्ड में ऑप्शन या लेटर को ढूंढना शुरू करते हैं कि पहला लेटर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा। और मैं बोलता हूं कि आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सॉल्व करना है। पहले 2 ऑप्शन को एलिमिनेट तो पहले ही नंबर पे आपको कर देना है, बाकी के 2 में कंपैरिजन करके एलिमिनेट कर दो एक। और जैसे जैसे क्लास होगी यहाँ से भी आपको ट्रिक पता चल जाएगा, तो इसमें भी आपको बिल्कुल दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो आगे चलते हैं, एनालॉजी। एनालॉजी परेशान करती है क्योंकि कुछ डेली लाइफ के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, हमें लगेगा ये नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं ये होना चाहिए, बट मैं फिर बोल रहा हूँ एनालॉजी में इसका रिलेशन इसके साथ जो होगा वही रिलेशन इसका इसके साथ डेवलप करना होता है। ये बहुत बेहतर तरीके से याद रखना है, समझिए बात को। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको लगेगा कि एनालॉजी हमको आती है और ये क्वेश्चन 100% सही होगा, लेकिन कई बार ना सोचने का नज़रिया जो है वो आपको बदलना पड़ेगा। और ये कब समझ में आएगा, किस आधार पर आप इसको रिलेशन को डेवलप कर सकते हो। जब आप क्लास में आओगे तो आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, उसमें सारे क्वेश्चंस के नज़रिया देखने के जो नज़रिया हैं वो आपको पता चलेंगे। सबसे मेन मुद्दे की बात है गुरुजी नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में देखो एक टॉपिक आता है सीरीज़।
नॉन वर्बल में अलग अलग तरीके से क्या आते हैं, टॉपिक आते हैं। जैसे अगर मैं इसमें बात करूँ तो सबसे पहले इसमें तो आपको सीरीज़ पढ़ना है, सीरीज़, और बहुत अच्छे से सीरीज़ पे जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपके लिए हेल्पफुल होने वाली। क्यों भाई साहब ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि जब आप ऑनलाइन क्लास में या ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हो तो होता क्या है कि इतना सामने, मान लीजिए कंप्यूटर की ये स्क्रीन है, उस कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक डायग्राम, दो डायग्राम, तीन डायग्राम और चौथा डायग्राम आपको फाइंड आउट करना है। और जो ऑप्शन होते हैं ना वो 1 2 3 4 ऐसे 4 लाइन से होते, तो आपको स्क्रॉल करने पड़ते हैं बार बार। अगर मैं यही क्वेश्चन आपको सीट पे दे दूं, यानी सीट फॉर्म में दे दूं, तो आप बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सीट पे तो आप ऐसे साइन बनाते जाते हो ना कि ये डायग्राम पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर में क्या है, आपको बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। थोड़ा सा बुद्धि तो लगेगी लेकिन टाइम चला जाता है, तो इस पर प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है। दूसरा, नॉन वर्बल में देखो बाबू, क्या याद रखना है आपको? वाटर एंड मिरर इमेज बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, वाटर एंड मिरर इमेज। और ये बिल्कुल सिंपल से तरीके होते हैं वाटर और मिरर इमेज के। वाटर इमेज में करना क्या है, आपको टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप बनाना है, और मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट बनाना है। फिर इसके बाद इधर पे और चलोगे तो कंप्लीशन फिगर आ जाएगा। फिगर को क्या करना है, कंप्लीट करना है, कंप्लीशन ऑफ फिगर आ जाएगा, कंप्लीशन ऑफ फिगर आ जाएगा। अब सर इसमें क्या है एक्चुअली में, देखो एक्चुअली में इसमें बोला ये जाता है कि आपके सामने एक डायग्राम है, डायग्राम का एक पार्ट मिस कर दिया जाएगा और 4 ऑप्शन रहेंगे, उन चारों में से वो पार्ट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अंग आ जाता है, इसमें आपको एम्बेडेड फिगर भी पढ़ना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर इतना बड़ा सिलेबस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो एम्बेडेड फिगर में ये लगभग सारी चीज़ें आपसे बनती है, बस इस पर आपको ना प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करोगे तो समय बचाओगे, और सारा खेल समय का है। एम्बेडेड फिगर में क्या होगा, एम्बेडेड फिगर में एक ऊपर छोटा टुकड़ा बना होगा और नीचे 4 आंसर बने होंगे। अब वो छोटा टुकड़ा नीचे चारों में कहीं ना कहीं बन रहा होगा, आपको फाइंड आउट करना है किस वाली इमेज में बन रहा है। सही है बात? चलो आगे आ जाता है, टॉपिक है नंबर कोडिंग, और देख नेक्स्ट है नंबर पजल। क्या है, नंबर पजल। इनके अलावा भी आपको कुछ और टॉपिक्स पे बात करनी है। देखिए समझिए, जैसे कई बार क्लॉक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि सर घड़ी से भी क्वेश्चन आया हुआ था, बिल्कुल सही बात है। सर कई बार वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कई लोग बोलते हैं सर वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन आए, बिल्कुल ये तो बेसिक सा पॉइंट है, आएंगे। आगे चले जाओ तो तीसरे नंबर में सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि जिसको बैठक व्यवस्था बोलते हैं, ये वो टॉपिक होते हैं जो कहीं ना कहीं आपसे देखने के लिए मिल जाएंगे, सीटिंग अरेंजमेंट आ जाओगे। अच्छा, चौथे में कैलेंडर भी पूछा जा सकता है, तो आपको कैलेंडर को भी बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो ये वो टॉपिक है जो को थोड़ा सा आपको ऐड करना है, ठीक है। मतलब कुल मिला के अगर आपको बाय ग्रुप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, बहुत आसानी के साथ आपको कट ऑफ पार करना है, तो इन सारे टॉपिक पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें भी देखिए, मैं फिर आपसे एक चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, रीजनिंग लगभग सभी से बन जाती है, बस समस्या है कि विद इन टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। और जिसने थोड़ी सी स्मार्ट मेहनत करके विद इन टाइम में अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया या उस पेपर को सॉल्व कर लिया, सिलेक्शन उसका पक्का हो जाता है। अदरवाइज रीजनिंग तो बनती सबसे है ना, ठीक है। तो ये रहा पूरा रीजनिंग का सिलेबस, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। कुछ ही दिनों बाद मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ, जो इसी चैनल पे आपको जुड़ जाना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और जितने भी अपने दोस्त हैं जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, जो डिफेंस सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, सभी को आपको इन्फॉर्म कर देना है। इन रीजनिंग के एक एक टॉपिक से आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। एक एक टॉपिक से मैं इतने बेहतरीन तरीके से आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, बस शर्त ये है कि आपको डेली उपस्थित रहना है। जब भी आपको समय मिले आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। क्योंकि रीजनिंग के बगैर आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होगा, तो रीजनिंग पढ़ना ही पड़ेगा, और विद इन टाइम में रीजनिंग करना भी है साहब। और रीजनिंग जब विद इन टाइम में करना है तो ही कट ऑफ निकलेगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपको एयरफोर्स की तैयारी करना है, बिल्कुल फोर्स डिफेंस एकेडमी आपके साथ हाथ से हाथ मिलाकर खड़ा हुआ है मेरे भाई, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। एफर्ट हम लगाएंगे, मेहनत आपको करनी है, दोनों साथ साथ मिलकर चलेंगे तो बिल्कुल सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। इसी तरीके के वीडियो के लिए बने रहिए फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।